पुराने ज़माने की बात है। किसी गांव का चौधरी बड़ा लालची था। लालच ने उसकी अक्ल पर पर्दा डाल दिया था और किरदार और अखलाक के इंतहाई पस्त हो गया था। वो गांव के किसी भी शख्स के पास कोई भी कीमती चीज़ देखता तो उसे किसी भी तरीके से हथिया लेता। गांव वाले उसके रवैये से तंग आ चुके थे। उन्होंने कई बार गांव के काजी और मस्जिद के पेश इमाम से भी शिकायतें की, जिनकी बातें चौधरी बड़े गौर से सुनता था, लेकिन उनको मानने और अमल करने पर बिल्कुल तैयार न होता था। अगर उसे मालूम हो जाता कि किसी के पास अच्छी नस्ल की गाय, भैंस या बकरी, यहाँ तक कि मुर्गी क्यों ना हो, वो बेचारा उससे महरूम हो जाता। गांव वाले अपने अच्छे से अच्छे जानवर में भी कोई ना कोई ऐब निकालते और उसे सारे गांव में मशहूर कर देते थे ताकि उनका जानवर लालची चौधरी से महफूज रहे। लेकिन इन सब बातों के बावजूद गांव वाले एक दूसरे से हसद की वजह से गांव के चौधरी को मुखबरी कर देते और वो धौंस धमकी के जरिए मामूली से मामूली रकम के अवज या फिर मुफ्त जो कुछ भी पसंद आता उसे हथिया लेता। एक दिन गांव के मौलवी साहब और काजी साहब ने चौधरी को राह रास्त पर लाने और उसको सबक सिखाने के लिए एक मुनफरिद तरीका अपनाया। चौधरी की हवेली के करीब ही काजी और मौलवी साहब के मकान थे और दोनों के मकान के सेन के दरमियान एक दीवार थी जो ज्यादा ऊंची नहीं थी। लिहाजा दीवार के ऊपर एक अंडा रखकर दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। मौलवी साहब ने कहा, ये सफेद सोने का अंडा मेरी दीवार पर है, इसलिए मालिक भी मैं हूँ। काजी साहब मौलवी साहब की बात सुनकर बोले, ये दीवार तुम्हारी कब से हो गई? मुर्गी भी मेरी, दीवार भी मेरी है, सोने का अंडा मेरी मुर्गी का, इसलिए मालिक भी मैं ही हूँ। मौलवी साहब ने जवाब में कहा, चलो मान लेते हैं कि मुर्गी तुम्हारी है जो रोज एक सोने का अंडा देती है, मगर आज इसने मेरी दीवार पर अंडा दिया है, इसलिए ये अंडा मेरी मालिकियत हुआ। जब काजी और मौलवी की लड़ाई की आवाज़ें चौधरी ने सुनी और वो भागम भागा आ पहुंचा, लेकिन जब दीवार पर रखा एक आम सा अंडा देखा तो हैरत ज़दा रह गया। उसने जैसे ही कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, काजी साहब फौरन बोल उठे, देखें चौधरी साहब, मेरी मुर्गी ने आज गलती से सफ़ेद सोने का अंडा इस दीवार पर दे दिया है, यहाँ ये रखा हुआ है और मौलवी साहब इस पर अपना हक जमा रहे हैं। ये सुनकर मौलवी साहब फौरन बोले, ये मेरी दीवार है, इसलिए इस पर मौजूद अंडा भी मेरा है, लिहाजा मालिक भी मैं हूँ। जब चौधरी ने इसकी बातें सुनी तो इसका लालचीपन जाग उठा और बोला, सुनो, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत और एहतराम करता हूँ और गांव का चौधरी भी मैं हूँ, ये मकान मैंने ही तुमको बना कर दिया है, इसलिए मुर्गी भी मेरी है और अंडे का मालिक भी मैं हूँ, लेकिन फिर भी अंडे और मुर्गी के बदले तुमको माल और दौलत देता हूँ। उसने दोनों को अपनी लालची आंखों से घूरते हुए कहा। मौलवी साहब मरी मरी आवाज में बोले, आप सोने के अंडे के बदले कितनी रकम देंगे? चौधरी ने गरजदार आवाज में कहा, बेफिक्र रहो, तुमको 10,000 रुपए मिल जाएंगे। ये सुनकर मौलवी साहब बोले, जनाब इंसाफ की बात करें, ये 7 तोले से कम का अंडा नहीं, कम से कम इसकी कीमत 7 लाख तो होगी। चौधरी बोला, मौलवी साहब आपका रुपए पैसे से क्या काम, आप अल्लाह अल्लाह कीजिए, खैर मैं फिर भी आपको 3 लाख देता हूँ। मौलवी साहब बोले, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन पैसे मुझे अभी चाहिए। ये सुनकर चौधरी भागा भागा गया और एक थैली उठा लाया और बोला, मौलवी साहब पूरे 3 लाख हैं, अब आप बीच से हट जाएं, अब काजी और मेरा मामला है। काजी साहब ने जब चौधरी की बात सुनी तो बोले, ये मेरी मुर्गी का अंडा था और सौदा आपने मौलवी साहब से कर लिया। चौधरी ने कहा, ठीक है काजी साहब, हम आपसे भी सौदा कर लेते हैं, इसके बावजूद कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी भी हमारी है। काजी साहब बोले, वो रोज़ाना एक सोने का अंडा देती है, इसकी कीमत लगाएंगे तकरीबन 7 लाख रुपए का एक अंडा है। चौधरी बोला, तुम मेरे गांव में रहते हो, मेरी ज़मीन पर रहते हो, फिर भी ऐसी बातें करोगे? काजी साहब ने कहा, यह मकान मेरे बाप दादा की मालकियत है, इसकी ज़मीन मेरी है, मैं इसको छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन ये मुर्गी किसी को नहीं दूंगा। ज़रा हिसाब लगाइए, एक माह में कितने लाख होते हैं और एक साल में कितनी रकम बनी? चौधरी बोला, तुम मेरी इजाज़त के बगैर गांव से गए तो जान से मार दूंगा। काजी साहब ने कहा, मैं इससे पहले ही मुर्गी को मार देता हूँ। काजी की बात सुनकर चौधरी बोला, ठहरो, ऐसा मत करना, मैं तुमसे सौदा करता हूँ। काजी साहब ने कहा, तुमने सारी रकम तो मौलवी साहब को दे दी, जबकि मुर्गी तो अंडे से लाख गुना ज्यादा कीमती है। ये सुनकर चौधरी ने कहा, तुम यही ठहरो, मैं अभी अपनी ज़मीनों और हवेली के कागजात लाता हूँ।
تھوڑی دیر بعد چودھری چند آدمیوں کے ساتھ کاغذات لے کر آ گیا اور ساتھ ہی قاضی صاحب بھی مرغی بغل میں دبا کر اس کی گردن پکڑے کھڑے تھے۔ چودھری نے غصے سے دیکھتے ہوئے کہا، قاضی صاحب، مرغی کی گردن سے ہاتھ ہٹاؤ۔ قاضی صاحب بولے، تم اپنے ساتھ آدمی مجھے مارنے کے لیے لائے ہو؟ اس سے پہلے کہ تم مجھے مارو میں مرغی کو مار دیتا ہوں۔ چودھری نے کاغذات دیتے ہوئے کہا، تم غلط سمجھ رہے ہو، یہ میرے اور تمہارے درمیان ہونے والے معاہدے پر بطور گواہ دستخط کریں گے، کیا پتہ تم بعد میں مکر جاؤ۔ اس طرح چودھری اور قاضی صاحب کے درمیان معاہدہ ہو گیا، جس پر گاؤں والوں اور مولوی صاحب نے بھی دستخط کیے۔ چودھری سفید انڈا دینے والی مرغی حاصل کر کے بہت خوش تھا اور وہ انڈا لے کر فوراً شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ قاضی صاحب نے گاؤں والوں کے نام زمین کی رجسٹری کروا دی۔ جب کچھ دن بعد چودھری گاؤں واپس آیا تو غصے میں چلانے لگا، تم دونوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، میں تم کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ سن کر قاضی اور مولوی صاحب کے ساتھ موجود گاؤں والے مسکرانے لگے۔ اس طرح گاؤں والوں کو چودھری کے ظلم سے نجات مل گئی۔ ایک زمانہ بیت گیا، لیکن اس کے باوجود آج بھی گاؤں میں سفید سونے کا انڈا دینے والی مرغی کی کہانی بڑے ذوق و شوق سے سنی جاتی ہے۔